जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया। वाह जी। गोयल साहब, मैं आज सोच रहा था कि लोग दान पुण्य सेवा पर बहुत विश्वास रखते हैं, है भी बहुत अच्छी चीज, है भी अच्छी चीज। लेकिन वो सब तभी संभव है जब आप स्वस्थ हो। हम्म। जैसे सपोज आप अपनी माता के चरण दबाना चाहते हैं हम्म। और आपका स्वास्थ्य ऐसा है ही नहीं कि आप बिस्तर से उठ सकें, हाँ। क्या फायदा हुआ। और अगर आपने कोई मालिश करने वाले को लगा दिया तो वो पुण्य नहीं मिलता आपको। पुण्य तो अपने हाथ से सेवा करने में मिलता है। किसी को दान भी दें तो अपने हाथ से दें, उसको बड़ा आनंद आता है, स्वयं को आनंद आता है। बिल्कुल है। तो हर जगह स्वास्थ्य बीच में आ जाता है। हम्म। कोई आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। आप बिल्कुल। जितनी बड़ी टीम ले लें, लेकिन आप तो सही होने चाहिए। हम्म। टीम कितना करेगी? कितना करेगी? एक्चुअली तो आपको स्वयं बैठ के करना पड़ेगा। अब इतने बड़े लोगों ने, टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, इतने मफतलाल, इन सब ने इसलिए इतना कुछ किया, इतना कर पाए कि वो स्वयं स्वस्थ थे, बिल्कुल। बैठते थे अपनी टीम के साथ, चलो काम करो। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अपने को पूरी तरह स्वस्थ कैसे रखा जाए। और उसके रामबाण तो गोयल साहब आप ही के पास है, बिल्कुल है। आपके पास ही आना पड़ेगा। बड़ी कृपा है बजरंग बली की। बजरंग बाण भी है और राम बाण भी है वाह वाह। आयुर्वेद में। जैसे ना, आपने देखा होगा, आप तो खैर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी क्या कहें कि राम जी के नज़दीक हैं, सब बड़ी कुछ कृपा है, है, बड़ी कृपा कृपा है प्रभु की। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जी ने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को कितना सम्मान दिया, वो भी उस नाजुक समय में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। है। जी जी जी। कितना नाजुक समय होता है, उस समय भी उन्होंने दिमाग में ये रखा कि अब भाई को तो ठीक करना ही करना है, साथ में पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है। और वो उसके लिए देखो उन्होंने बजरंगबली जी को चुना, और वो वैद जो उन्होंने चुना, देखो कैसा मैसेज है इसमें कि वैद जो उन्होंने चुना वो लंका का वैद था। हाँ देखिए, ये कमाल की बात रावण की लंका का वो मतलब जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल वैद, जिसे हम कहते हैं कि घर का वैद, उनका वो राज वैद था लंका का, तो वो चुना गया। अब रामचंद्र जी ने दिखाया कि हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, और वैद ने दिखाया कि वैद वैद होता है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, उसने उसको जान फूकनी होती है। हाँ, और रावण के द्वारा उसको अनुमति देना कि तुम जाओ, हाँ, कि तुम जाओ। कितनी बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है वो। मतलब इसमें होता है कि वैद्य जो होता है या डॉक्टर होता है, उसका किसी के साथ कोई वैर विरोध हो ही नहीं सकता। और उसको फिर देखो, उसने जड़ी बूटी मंगवाई, हनुमान जी गए पहाड़ी से मंगवाई। ये एक मैसेज था कि जड़ी बूटियां जो है इसको भगवान ही पैदा करते हैं, सही है। और जिन्होंने पैदा करी वो अपने भाई को गोद में लेके बैठे हुए हैं, वो तो ठीक कर सकते थे उसको। सच बात, सच लेकिन बात। उन्होंने वो मैसेज हम लोगों को देना था कि हनुमान जी गए, बूटी लेके आए, और रास्ते में हनुमान जी को अहंकार हुआ, तो रास्ते में भरत जी ने तीर मारकर उनको उतार लिया। हाँ, तो उन्होंने अपने तीर पे बिठा के उनको उससे ही फास्ट भेज दिया। वाह। मतलब भगवान सबको सिखाते गए कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मुझ पे इस पे बड़ी अच्छी बात याद आती है मुंशी प्रेमचंद जी। की। कि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि दो आदमी एक गांव में दुश्मन, हम्म। एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसमें एक के हाथों हो गया कत्ल और दूसरा बन गया जज। हम्म। तो जिसके हाथों कत्ल हुआ उसने कहा अब तो मैं गया, हम्म। अब ये जज बना है ये तो तो मार मुझे देगा। तो अंदर कर देगा, खत्म, फांसी लगा देगा। लेकिन जब वो जज बना तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी उसने महसूस की कि अब मैं जज हूं, उसने जो वो चोला पहना, कुर्सी पे आके बैठा, तो वो ईश्वर स्वरूप हो गया। और उसने कहा इसकी गलती नहीं है, इसने कत्ल नहीं किया, इसको माफ कर दो।
तो ये होता है, मनुष्य जब जिम्मेदारी लेता है तो उसको कितनी सच्चाई से करता है। सच्चाई से। जैसे हनुमान जी को ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि अब तुमको जाना है, पहुंचे और ले भी आए समय से, चाहे सूर्य को समझाना पड़ा रास्ते में। कुछ भी करना पड़ा। क्योंकि कोई भी, हम जैसे कई बार बहुत अच्छा काम करने निकलते हैं, कोई शुभ काम, हम कहते हैं जब कोई जरूरी काम से निकलते हैं ना, ये रास्ते में रुकावटें आती हैं, कहीं को गाड़ी आ गया, कोई एक्सीडेंट सामने आ गया, रुक गए, वो उसकी मर्जी होती है उसको रोकना। ऐसे हनुमान जी को कितनी रुकावटें आई थी रास्ते में, लेकिन वो अपना काम करते गए, कहीं छोटे हो गए, कहीं बड़े हो गए, कहीं कैसे किया, लेकिन वो अपना काम करके और आए। ये घमंड जो है बड़ी गड़बड़ चीज है। मैंने तो बचपन में वो महसूस कर लिया था। हम्म। मैं शायद 16-17 साल का था, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं रेडियो ऑडिशन देने जा रहा हूँ, कल फॉर्म भरने जा रहा हूँ। गज़ल भजन इसके जो सिंगर होते हैं उनमें मेरी श्रेणी में मेरा नाम आ जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो। बहुत बड़ी चीज़ होती थी उन तरफ, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरी माँ ने कहा ऐसा करो, मेरा भी फॉर्म भर दो। मैंने कहा आपका क्यों भर दें, आप तो गाती नहीं, ऐसे घर में गुनगुनाती रहती हैं, हम तो देखिए रियाज करते हैं सुबह से शाम। नहीं नहीं, कहती भर दो मेरा भी। अब उन्होंने कहा है तो भरना पड़ेगा। तो हम दोनों फॉर्म भरा है, अपना भी उनका भी। ऑडिशन हुआ, वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। तो ये एक उसी दिन सीख भगवान ने दी कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, नहीं है। घमंड अच्छा नहीं, कि हर दिन होता ना एक समान। ये जरूरी थोड़ी कि हर दिन तुम अच्छा गा लोगे और पास हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जीवन में एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि मनुष्य को घमंड किसी अवस्था में नहीं करना। नहीं करना। और एक चीज़ और है जी, जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो कई बार कहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने करके दिखा। हाँ, लेकिन जो सफल वैद्य है वो हमेशा कहता है कि मैंने अच्छे तरीके से अपना पूरा 100% दे दिया, बना दिया, अब इसको खिलाओ, अच्छे से करो, आगे जो प्रभु इच्छा। हाँ, प्रभु जी। और जैसा जैसे ही प्रभु इच्छा जुड़ गई, उसकी औषध जो है वो भगवान रूपी हो गई, उसने जाकर फायदा करना ही करना। सच बात। तो जैसे हम, जलोटा जी आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी हमें जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है जो सड़कों पे मिल जाती है। अब जैसे ये गोक्षुरा है, अक्सर मिल जाता है सड़क पे, और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, सड़क पे पुष्कंड। मतलब जो बेचने वाले होते नहीं हैं? नहीं नहीं, हाँ, रोड पे उगी हुई, उगी हुई मिल जैसे जाती। कभी अच्छा, नहर के किनारे हो गई, ओके। फुटपाथ के किनारे हो गई, ये जिन चीजों को कुदरत पैदा करती है वो फायदा बहुत करती है। हाँ नेचुरली उसको किसी माली ने नहीं बोया। जी। तो ऐसे ही हम जब उस औषध को लेते हैं, उखाड़ते हैं वहाँ से, अब जैसे हमें सदाबहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम उसको उखाड़ते हैं, तो हम सबसे पहले ऐसे पानी लेते हैं, प्रॉपर जो ग्रंथ में लिखा उसको चूली छोड़ते हैं कि हम अपना पूरा भाव सत्कार आपको दे रहे हैं, और हे प्रभु भगवान श्री धन्वंतरी जी महाराज, अपनी औषधि गुण इसके अंदर पैदा करो ताकि ये दुनिया में जाए और लोगों के रोग को दूर करे। बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो पौधे का रंग रूप ही अपना हो जाता है। तो हमने चेंज देखी है जी बहुत बार। तो उसको जब हम निकालते हैं, लाके उसको दवा बनाते हैं, तो जब हम उसको लेके आते हैं ना जी, हम ये सोच के लेके आ रहे होते हैं कि ये एक जड़ जीव लेके चले हैं हम, इसके अंदर जान है, ये किसी को जान देगा, वाह, और वो फिर उसमें बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने ना जलोटा जी बनाई थी पंचम हल्दी करके, आपने देखा होगा, आपके साथ एक दो बार पहले चर्चा हुई है, जी आज जी। उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि उसका जितना डिमांड है मार्केट में उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा। पंचम हल्दी। पंचम हल्दी 5 हल्दियों का मिश्रण है। तो आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, अपने पॉडकास्ट से, कि उसका कम मात्रा में आप लोगों तक पहुंचना, इसका ये रीज़न है कि एक उसमें जंगली हल्दी पड़ती है। जो जंगली हल्दी है ना जी, वो एक्चुअली वो जंगल की ही एक ऐसी हल्दी है, ये वाली, जो जंगल में अपने आप पैदा होती है। अच्छा। इसको कोई किसान नहीं बीजता, मतलब बोता नहीं है, इसकी बुआई नहीं होती, ये बिल्कुल लकड़ी है, ऐसे ये जंगल में पैदा होती है, जंगली हल्दी। और ये सर क्या है कि एडियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइन का, जो L4 L5, किसी का C1 C, पूरी स्पाइन को ये स्ट्रांग करता है। तो ये हल्दी बहुत रेयर मिलता है, और जब हम इसको लेके आते हैं, ये पूरा एक ट्रक ट्रक होता है, जब लेके आते हैं तो कभी आपको दिखाएंगे उसका वीडियो कि उस ट्रक की पूजा कैसे होती है।
औषध की, तब ये बनती है पंचम हल्दी। बहुत इसमें, क्योंकि शरीर के अंदर जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी का जी, सारा ये 5 तत्व है, पंचतत्व। पंच तत्व है। तो 5 हल्दियां ऐसी भगवान ने बनाई हैं जी, पंचों तत्व को ये संपर्क देती हैं पूरा। और ये जंगली हल्दी है, और एक है इसमें ये अम्बा हल्दी, ये देखो ये भी लकड़ी है, बिल्कुल वुड। हाँ बिल्कुल, हाँ, लकड़ी का टुकड़ा है। तो ये भी एक जंगली हल्दी का रूप है। और अम्बा हल्दी के बाद है ये काली हल्दी। ये जो हल्दी है, ये देखो ये काले रंग की गांठ होती है जी बीच में, हाँ जब इसकी पिसाई होती है तो ये काली हो जाती है। और एक है ये, इसका नाम है दारू हल्दी। हो, अब कई लोग सोचते हैं दारू कहते हैं गोयल साहब, पता नहीं शराब वाली, ये लकड़ी ऐसी है जी, दारू हल्दी जैसी। तो ये इसका नाम जो किताबों में है वही है, ग्रंथों में। ये अपनी जो अपन घर पे लेते हैं हल्दी, ये वो है। हाँ, इस हल्दी का ना जी एक चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटियाँ सब चीज़ों में है, और भगवान बहुत बड़ी पावर है। इसकी स्मेल देखो सर करके आप, आपने कभी देखी होगी 20 साल पहले ऐसी स्मेल, आज नहीं मिलती सर ये स्मेल। नहीं है, नहीं है। हाँ, आज हल्दी में नहीं हाँ, है। ये वो हल्दी है जो रेयर मिलती है। तो हम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके इसको बनाते हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं कि ये ज़्यादातर बुजुर्ग लोग लेते हैं। अच्छा, बुजुर्ग मतलब जो 40 साल के ऊपर हैं वो भी लेते हैं, लेकिन जो 60 साल के ऊपर हैं वो तो गबरू हैं, जवान हैं। जो 60 से नीचे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। रीज़न, खान पान इतना गड़बड़ हो गया कि अभी 60 साल वाले उतना काम कर लेते हैं जो 40 वाले नहीं हाँ कर ये पाते। सही है, सही है। इसका ना जी फिर मिश्रण बनता है ये पंचम हल्दी। इसके अंदर डली हुई हैं ये पांचों हल्दियाँ, और सबका एक एक लिखा हुआ है, ताकि लोग जो हैं इसको पढ़ के अपने घर पे बना लें। ये मेरा आज आपके साथ चर्चा करने का ये था कि ये चीज़ों की पहचान करें जी, और घर पे बनाएं, अपने पंसारी से लेके बहुत अच्छा। मिल जाती हैं। लेकिन जड़ी बूटी जब आप लेके पीसते हो ना जी, उसको ये मत सोचो कि ये लकड़े हैं, हरड़ भेड़े हैं। ये पूजा करने की चीज़ें हैं, जो आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने में है। और इसका फायदा देखो सर, पंचम हल्दी का रात को आधा चम्मच गरम गरम दूध में या गरम पानी में, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता वो पानी में ले ले। और इसके साथ बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड, और आपका जो क्या कहते हैं, गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमे की प्रॉब्लम, उसमें फ़ायदा। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग रहती है, अच्छा, हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये मतलब ये कह लो कि ये एक कटोरी में समुंदर वाली बात है, इसके अंदर इतने गुण हैं जी। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैं आज कहना चाहता था कि इसको बनाने में बड़ी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम आप लोगों तक पहुंचती है, लेट भी हो जाती है। लेकिन मैंने फार्मूला इसलिए शेयर किया है कि जो बना सकते हो तो बना स्वयं लो बना यार ले, इसको घर स्वयं बना पे, ले। ताकि हमारे कार्यालय पे इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े कि हम बना ही ना पाए उतनी। तो ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि घर में बन ही नहीं सकती या समय नहीं है, वो ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, उनको उपलब्ध हो जाती है एक तुरंत। चीज़ मैं जानना चाहता था गोयल साहब, कि गुजराती समाज जो है वो कच्ची हल्दी ज़रूर खाते हैं हाँ, अपने खाने में। हड़द, कच्ची हल्दी पीले रंग की, वो उसके छोटे छोटे काट लेते हैं हिस्से, और उसको वो लोग नींबू में डाल देते हैं 2 दिन। तो टेस्टी बहुत लगता है। हाँ, कहीं कहीं अदरक जैसा लगता है, कहीं कहीं कच्चा आम जैसा लगता है, लेकिन है वो हल्दी। तो ये तो कमाल का फायदा करती होगी शरीर को, कच्ची उसका हल्दी। अचार नहीं बनाते जी, ऐसे जैसे अचार जैसे ही हो जैसे गया ना, अदरक काट के डालते हैं ना नींबू में वैसे। डाल दिया। हाँ, वो इतना फायदा कर, मतलब जो इस चीज को लेता है ना जी, आप जलोटा जी ये समझ लो कि उसको कभी भी एम्बुलेंस में सफर नहीं करना पड़ता। अब देखो कितनी बड़ी बात है, मैं वो रोज खाता मस्त रहोगे आप। हूँ। मैं अभी 71.5 ईयर्स हूँ, हम्म, और मैं सिर्फ 25 प्रोग्राम हर महीने का करता हूँ। क्या बात है, तो मैं 20-22 फ्लाइट्स भी लेता हूँ महीने की। महीने की, ये 45 साल से चल रहा है, क्या बात है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। हम्म, अभी भी यही देखो कारण, यंग। मैं यही चीज़ें खाता हूँ जो आप सुझाव दे रहे हैं। इन चीज़ों का बड़ा असर होता अभी आपने पीछे मुझे बताया था कि गले के लिए आप अमरूद के पत्ते है। वगैरह बिल्कुल लेते हो, खाता हूँ, है ना। उसका मुझे बड़ा तो असर होता अभी देखो उसका जो अभी पीछे अपने सिद्धू साहब ने बताया, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, है। जी जी। तो वो भी एक एमबीबीएस सीनियर डॉक्टर हैं, और पंजाब के एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं वो।
तो उनको भी वो पत्तियां खिला खिला के उन्होंने कितनी बड़ी बीमारी से बाहर हाँ, निकाला। बाहर निकाल लिया। हम ये तो नहीं कहते कि सभी को वो फायदा हो सकता है, क्योंकि सारे जने सिद्धू साहब जितनी शिद्दत नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे इन पत्तियों का सेवन, हरी पत्तियां जैसे नीम की हो गई, अमरूद की हो गई, जामुन की हो गई, पीपल की हो गई, ये बॉडी को प्रॉपर जनरेट कर देती है और मैं फायदा समझता हूँ कि विश्वास भी एक बहुत बड़ी दवा है। बहुत बड़ी दवा अगर आप विश्वास न करें और खाएं, कुछ नहीं होगा। है ना। उस पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, देखिए उसका असर कैसा होता और मैंने देखा जी पेड़ पौधों का प्रभाव। अभी आपको मैं बताऊं सर कि जैसे बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ, है। हाँ, ब्रेन की स्ट्रेंथ, बच्चों की क्या सबकी आजकल वीक हो रही है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं। उसके अंदर क्या कमी आ रही है? डोपामाइन, और उनका जो मेडुला ब्रेन है पीछे वो कमज़ोर हो रहा है। उसका रीज़न कि उसकी नाभि में ना तो कोई तेल लगाते हैं, हाँ, हाँ, अंडर आर्म में कुछ नहीं लगाते, यहाँ इतना गंदा, बहुत लोगों की तो बहुत काली हो रखी होती है हाँ, स्किन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें क्या है सर, मैंने लोगों को बताया कि उसके अंदर आप देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच जो है वो उसके अंदर नारियल का मिक्स करके रखिए, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे कर लो चाहे, हाँ, और उसको करके ना जी बच्चों की और बड़ों की चाहे अपनी खुद की भी नाभि में लगाओ, और साथ में अंडर आर्म रात को सोने से पहले बगल में लगा करके अच्छे से रगड़ दो, थोड़ी सी 2-4 बूंदे। ये क्रिया अगर 4-5 साल, जैसे अभी आपने बताया कि मैं 40-45 साल से ये चीजें कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ऐसी ऐसे ये प्राउड होता है। अब आपने 40 साल बाद ये बात बोली, अगर आप 40 दिन बाद कहोगे आप करोगे ही नहीं, विश्वास टूट ठीक जाएगा। बात है, ठीक बात। विश्वास तो बनता है इन चीज़ों पे, क्योंकि जो शरीर है ना जी, ये धीरे 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 ढलता है, जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है। तो ये शरीर भी धीरे धीरे अपना रंग रूप बदलता ठीक है। बात। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे वो चीज़ें करते रहेंगे, शरीर दिखने में तो मतलब कि क्या होता है कि काका जी से अंकल जी बन जाता है, लेकिन अंदर से वो मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है। और उसके जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, पेनक्रेटिक सिक्रेशन है, बाथरूम का एरिया उसका जितना मतलब जेनेटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे स्ट्रांग तभी रहेंगे जब हम छोटी छोटी ये चीज़ें घर की करते रहेंगे। अभी उनको हमने बताया कि जो पीछे का दिमाग होता है ना जी, छोटा जी, मेडुला जी, दिमाग, जी। उसके लिए ये देसी घी और नारियल के तेल का नुस्खा बहुत कमाल का है। जिन्होंने किया है उन्हें बताया हमें। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम है। और एक जो जो लोग ज़्यादा स्क्रीन से फ्रेंडली होते हैं, हम्म, मोबाइल की हो गई, लैपटॉप की हो गई, जैसे भी करके, मतलब वो लोगों को लिए एक चीज़ बनी, बनी तो सदियों से है। जब लोग स्क्रीन पे नहीं भी अटैच थे तब भी बनी, क्योंकि तब लोग मेहनत बहुत करते थे, तब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस समय अगर ज़रूरत पड़ती थी 1-2 घरों में, अब 100 के 100 घरों में पड़ रही है ब्रेन बूस्टर की, कि दिमाग को ब्रेन। कैसे ताकत दी जाए, नींद कैसे आ जाए। लोगों को नींद ही नहीं आती, भूल जाते हैं, बात भूल जाते हैं, सुबह कह के गए शाम को ये चीज़ लेके आऊँगा, भूल जाते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आज जो यंग जनरेशन है, वो दिमाग से काम नहीं कर रही है। हुँ, कंप्यूटर बता देता है ये कर हुँ, दो। अब तो हुँ, एआई आ गया, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फास्ट हो गया। कोई लेख लिखना है उसको, कोई इसका लेख लिख दो, लिख के दे देते हैं। एक क्लिप सी नहीं आती जी, जहाँ शुगर टेस्ट करने के हाँ, कहते हाँ, शुगर हाँ, डाउन क्लियर करते किया, हैं, क्लियर वो किसी ने मेरा वीडियो उठा के ना जी उस पे एआई बना दिया, बताइए। वो बेच रहा है क्लिप। अब क्या करेंगे, यहाँ जमाना इतना चेंज हो गया। मैंने तो अपने जितने चाहने वाले हैं सबको मैसेज डाल के बोला कि भाई मैं इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता। तो कई मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, उन्होंने तो नीचे कमेंट कर दिए कि गोयल हाँ, साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी नकली बताइए, चीज़ों को प्रमोट बताइए। करोगे। तो मतलब कहने का कि एआई का भी बड़ा जमाना आ गया जी। बहुत आ गया। गोयल साहब, पिछली बार की तरह ही आज भी आपने बहुत ज्ञान बाँटा है। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने जितने लोगों ने ये सुना है, आगे भी इसको सुनेंगे, वो गांठ बांध लें कि आपको जो कष्ट है, अगर उसका निवारण गोयल साहब ने बताया है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। आप शो में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ दिल से निकलती हैं वो बातें ठीक कि बात। आप भी जनता की सेवा करते हैं,
आपके साथ साथ हम भी, है ना, कहते हैं लक्कड़ के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है। नहीं नहीं, तो आप सोना है, लोहा का सोना। तो बहुत बढ़िया लगा जलोटा जी। बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हम आते मिलेंगे, रहेंगे। जी धन्यवाद। बार बार मिलेंगे।